मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग बरा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पूछा था लाइक देने के लिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा लाइक्स दिया है, बहुत सारा लाइक दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। और आशा करते हैं कि अभी आप इस वीडियो को पॉज करके लाइक कर लेंगे। हाँ। ताकि भूलेंगे नहीं इस वीडियो को लाइक करना। और आप लोग पता ना, आप लोगों से कितने सारे लोगों को क्रिकेट देखना पसंद है। हमारे घर में तो मतलब क्रेज है, मुझे नहीं है, बच्चों को भी नहीं है, यहाँ पे दोनों को उतना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, जो उसी को सिर्फ फुटबॉल है। मतलब हमारा फैमिली में, मतलब मेरा ससुराल में मैं ओड वन आउट है, बाकी मेरे देवर देवरानी सासू माँ ससुर जी सबको क्रिकेट बहुत पसंद है, मुझे पसंद नहीं है। वाह देखो कौन आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज मेरे साथ योगा करने के लिए एक और स्पेशल पर्सन आ रहा है योगा के लिए रेडी होके। संतोष अभी इतना बिजी है, डेली रात को है ना 2-3 बजे सोते हैं, सुबह 7 मैक्सिमम 7:30 उठ जाता है। इम्पोर्टेंट कुछ तो प्रोजेक्ट चल रहा है फिर भी। लेकिन क्रिकेट देखा मैंने, क्रिकेट देखा है। और स्पेशली द लास्ट डे, मतलब जो कल का जो मैच था ना, 5th डे, जिसमें कि इंडिया को 329 बना के जीतना था, जबरदस्त। मतलब ये पूरा टेस्ट सीरीज में बोलूंगा, अगर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज एवर। और अगेंस्ट ऑल ऑड्स India has to raise the game and then beat Australia in Australia, and that too in Gabba, which is one of the most bounciest pitches in the world. Unbelievable. और जिस तरीके से जो resilience दिखाया है इंडियन टीम ने, that was like out of this world. So hats off to them. I mean पूरा विश्व उसमें लगा हुआ है तारीफ करने में उनके, कि जो जिस तरीके से हुआ है परफॉर्मेंस। तो अगर आप लोग क्रिकेट फैन है तो आई एम श्योर कि you would agree to it. I'm not really like that much of like a मेरा योगा क्लास फिनिश हो गया। खुशी को बीच में रुकना पड़ा क्योंकि उसका है ना क्लास शुरू हो गया ना, और उसको मैथ्स का क्लास वर्क मिल गया। वो 11 बजे लाइव सेशन है ना, उस समय टीचर को देना है, वो टीचर को दिखाना है। वो अभी कर रही है, मैथ्स कर रही है। एक तरीके से ना ये ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी वजह से ना हम लोग को पता चल रहा है इन लोगों को हर दिन में क्या क्या पढ़ा रहे हैं। मैं भी इनके साथ बैठता है ना, और उसी वजह से मैं भी थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। पूरा मिल रहा है ना। मैं थोड़ा बिजी हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। खुशी का अभी लाइव क्लास शुरू हो जाएंगे। आज एक स्पेशल तरीके से उनको लाइव क्लास में आना है, वो है देखो हैट पहन के वीडियो में जाना है। पूरा क्लास आज हैट पहनेगा। quickly, I already done with Spanish now. Brilliant. That's what we want. Exactly like this. You can finish up the homework like same day, every day, I immediately. don't need to do it anymore. I actually feel like going to the beach. Let's see if Sambi's got a hat on. Sambi, Veselin, nice hat, good job. What's that? Is that Converse hat? No, Foxes, Leicester City. तो अभी हम लोग आपको यहाँ का यूके का सिचुएशन अपडेट देते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी लेटेस्ट काउंट के हिसाब से कल जो था ना, सबसे ज्यादा वन डे सिंगल डे में जो डेथ्स हैं कल हुई है। और टोटल ओवरऑल अराउंड 90,000 पीपल हैव डाइड टिल द बिगिनिंग ऑफ दिस पेंडेमिक टिल नाउ इन यूके। और यहाँ के केसेस में हालांकि पर डे केसेस थोड़े से कम हो रहे हैं, मतलब इट वेंट अप टू काइंड ऑफ 50-60,000 तक चला गया था, फिर थोड़ा सा कम हो रहा है अभी। लेकिन वी स्टिल नॉट आउट ऑफ द हुक्स। वी स्टिल वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। गवर्नमेंट का ये मानना है और ये बोलना है सब लोगों से कि ये मान के चलिए कि आपको कोरोना हो गया है, एंड देयरफॉर यू हैव टू एक्ट लाइक दैट एंड स्टे होम। So that's the message,
एंड अदरवाइज हमने अंजू के एक वेरी क्लोज फ्रेंड है जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, जो कि नर्स हैं हॉस्पिटल में, तो उनसे बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि हॉस्पिटल्स में इतना ज़्यादा प्रेशर है कि देर आर अराउंड 8 एम्बुलेंसेज वेटिंग फॉर A&E एडमिशंस। तो 8 एम्बुलेंसेज लाइन लगा के रखे हुए हैं जिसमें अंदर के पेशेंट्स हैं जिसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करने के लिए। तो दैट्स द काइंड ऑफ सिचुएशन, सो इट इज सीरियस। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू बी केयरफुल एज वेल। अगर हम केयरफुल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? इट्स अबाउट यू टू बी केयरफुल, सो वो करना है। और उसके अलावा अंजू के एक रिलेटिव है। आप लोगों से वो बोलने के पहले ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। हाँ। ये आप मतलब और दूसरे लोगों को भी अगर ये अवेयरनेस बताएं जो हम बताने वाले हैं जो इंसिडेंट के बारे में, हाँ, तो वो एक अच्छा होगा। तो अंजू के एक रिलेटिव है यूएस में, उन्होंने बताया कि उनके घर के पास में एक इंडियन फैमिली आए थे इंडिया से, तो उनको आते ही 1 हफ्ते के अंदर में कोविड हो गया। पूरा फैमिली कोविड हो गया। देयर 4 पीपल और वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं। और कोविड में आपको पता नहीं कोई दूसरे के घर पे जाना और हेल्प करना, और हॉस्पिटल्स यूएस में यूके में इट्स नॉट दैट सिंपल, राइट? आई मीन एज सून एज यू लैंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने ये बताया कि वो उनको इंडिया में उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया नहीं। उन्होंने टेस्ट नहीं कराया था, उन्होंने एक किसी से जाके ऐसे ही झूठ का एक सर्टिफिकेट निकलवा दिया कि इनको कोरोना नहीं है। तो हालांकि उनको कोई प्रॉब्लम था नहीं इंडिया में, हो सकता है कि फ्लाइट में लगा हो या जो भी हो, लेकिन एक ऐसा झूठा सर्टिफिकेट लेके आ गए। और उन्होंने खुद ने बताया हमारे फैमिली को हुआ है, वो ऐसा झूठा सर्टिफिकेट ना कोई भी मत बना कर दे दो, और बनाने के लिए भी मत जाओ। हाँ, बनवाओ मत। हमें कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप कोरोना टेस्ट करवा सकते हो तो करवाओ। इट इज इम्पोर्टेंट कि करवाएं। अगर जहाँ आप बाहर ट्रैवल करने से पहले तो प्रॉपर जगह से करवाएं जो कि आपको सही बताए कि आपको है कि नहीं है, जो भी है, राइट? बिकॉज समटाइम्स हम लोग कैरी करते हैं और हमको सिम्टम्स आते आते 2 हफ्ते लगते हैं। और प्रॉब्लम क्या है ना, इधर बाहर यूके यूएस किधर भी बाहर है तो है ना, हम लोग को खुद से ही सारा काम करना पड़ता है। और आप कितने लोगों को ये फैला दिया मालूम नहीं होता है ना फ्लाइट में। इधर का या यूएस का कोई भी सिचुएशन क्या है ना, हॉस्पिटल में अभी कुछ नहीं कर सकते, सब घर में ही सब कुछ खुद से करना पड़ रहा है। इसलिए आप लोग ऐसा कुछ है तो है ना, प्लीज विदेश मत जाओ। सिचुएशन अगर अच्छा तबीयत ठीक करने के बाद ही आप ट्रैवल करें। दैट्स वन अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। ये सब आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हाँ, मतलब इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं कि मतलब हाँ। ऐसा हो रहा है तो मतलब ना हो, इस तरह से लोग हाँ। रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमने बोला चलो हम ये अच्छी चीजें हैं बताने के लिए, तो बता कल हम लोग को क्या मालूम पड़ा है, बेंगलुरु कर्नाटका में कहीं पे, तो बेसिकली कहीं पे उन्होंने पता नहीं, मतलब ये भी अगेन समबडी, हमारे जो फ्रेंड है उनके रिलेटिव है, उनके साथ हुआ है ये कि वो कर्नाटका में हॉस्पिटल्स में शायद 2-3 हफ्ते तक एडमिट रहे हैं फॉर कोरोना वायरस की वजह से, और उनका बिल कुछ 3 लाख रुपए कुछ आया। और उसके बाद में फिर वो घर आए हैं, और घर आने के बाद 1 आध हफ्ते तक ठीक थे। उसके बाद वापस हॉस्पिटल गए और वहीं पे उनका देहांत हो गया। और बाद में उनको रिलेटिव्स को बोला कि 3 लाख रुपए दो तो आपको बॉडी लेके जाने के लिए देंगे। वो भी इतना खंडे के अंदर देना है, नहीं तो बॉडी नहीं देंगे। तो ऐसा बहुत कुछ ऐसा सुनने में आता है ना, तो इट्स वेरी वेरी अलार्मिंग। एक तो ये है कि आप मतलब अच्छी जगह पे जाओ तो भी जहाँ पे आपको पता है कि हॉस्पिटल के ऊपर में आप भरोसा करते हो, देयर इज अ मेरिट इन गोइंग टू दैट हॉस्पिटल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कुछ भी हो गया तो है ना, प्लीज आप आजकल सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, आप लोग चुप मत रहना। हाँ, अगर कोई गलती कर रहा है और आपको पता है कि कहीं गलत हो रहा है तो लेट्स स्प्रेड द अवेयरनेस, ताकि मालूम पड़े। ये इंसिडेंट सिर्फ उनके पास नहीं है, उनके आसपास में बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, लेकिन सब लोग चुप है। कोई बोला नहीं होगा। तो आई थिंक जो है ना, कई बार गांव में या कहीं पर रहते हैं लोगों को लगता है कि नहीं, मतलब शायद हमारी वजह से या हमको सोसाइटी में क्या होगा, उस तरीके से डर से ना पैसा वैसा ये सब करके। बट दैट्स नॉट द थिंग। आई मीन कोविड है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको हॉस्पिटल इतना चार्ज करे, राइट? आई मीन सो यू हैव टू बी केयरफुल। आप जाइए, आप यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू डॉक्टर की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दे नीड टू बी ट्रांसपेरेंट, दे हैव टू टेल यू एवरीथिंग। आप पूछिए, आपका हक बनता है पूछने का कि क्या चल रहा है, पेशेंट के साथ कैसा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है। सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और जो भी ऐसा काम कर रहे हैं कुछ पैसा के लिए ना, ऐसा मत करो। आपके पास वो पैसा टिकेगा ही नहीं है। आप भी एक जो लोग करते हैं ना, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनके पास उनको कुछ ना कुछ वजह से वो पैसा चले जाएंगे। प्लीज ऐसा वी हैव टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग। आई मीन आई डोंट नो कि कौन, मतलब ये कोई भी मतलब क्या ह्यूमन नहीं होगा ऐसा काम, कोई ऐसा करता नहीं है। बट अगर कोई कर रहा है ऐसी गलती तो मतलब दैट्स रॉन्ग। सो वी नीड टू एक्ट अगेंस्ट दैट। वी हैव टू मेक स्प्रेड द अवेयरनेस कि ऐसा ना हो। Welcome back to Anju and Kashi's cooking show.
ऑनलाइन क्लास फिनिश हो गया, उसके बाद भूख लग रही है, उसको स्नैक्स खाना है। आपको भी चाहिए? हाँ, जब खाना तो खाना पड़ेगा ना, जो भी बनाओगे खाएंगे। ये श्रुति क्रिसमस को दिया था शॉर्ट ब्रेड। श्रुति या माइक दिया था? श्रुति ने दिया था ना। टोटला को मिडिल से ऐसे Can I? आधा कट करना है। What, like, wait, can I try? हाँ, इनफ। This side. इस साइड में बनाना रख लो। What, banana? One. इतना बांट लें। और इस तरफ लगाना है न्यूटेला और Actually, it's almost green. एक तरफ पीनट बटर। Peanut butter jelly sample. It's a masterpiece. I did better. I did way better. I was very cautious. इस तरफ थोड़ा सा आलमंड्स क्रश कर वो डाल रहे हैं। अभी इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे। That's so professional. अब इसको टोस्ट करना है। And then I can eat it. ट्राई करके बता दो। अच्छा ही होगा ये, और मीठा पसंद है मेरे को तो। टिकटॉक में आजकल बहुत वायरल है। मैं तो टिकटॉक यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप में भेज दिया है ये। हाँ। Whoever gave this to you is so amazing. और लास्ट वीडियो में ना मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था फन फैक्ट सेक्शन में, लेकिन आप लोगों ने किसी ने नोटिस नहीं किया है। किया हो तो बताया नहीं। हाँ, किया तो बताया नहीं होगा। क्या है, आप लोग लास्ट वीडियो का फन फैक्ट जाकर देखो, उसमें मेरा थोड़ा सा चेहरा देख लो, तब आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग सोचा होगा नया स्टाइल है, लेकिन नहीं, वो खुशी की वजह से हो गया था। और आज का फन फैक्ट जुड़ा हुआ है घड़ी से। आपको पता है रोलेक्स इज अ वेरी लग्जरियस ब्रांड ऑफ वॉच, आप सबको पता होगा ऑलरेडी। पर रोलेक्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। वो ये है कि रोलेक्स वॉच मेकर जो है, उनके जितने भी घड़ियाँ प्रोड्यूस होती हैं वो सारी की सारी हैंडमेड होती हैं। उसके सारे के सारे कंपोनेंट वो प्रोड्यूस करते हैं, उसको असेंबल वही करते हैं, उसके बाद में उसका जो वेरी रिगरस टेस्टिंग प्रोसेस होता है, जिसके बाद में वो मार्केट में आता है। दैट ऑल्सो इंक्लूड्स एयर प्रेशर टेस्टिंग, वाटर का टेस्टिंग वगैरह जो है, बहुत ही रिगरस टेस्ट करते हैं। अगर उसमें जरा सा भी अगर एयर चला गया है या वाटर जाता है तो उस वॉच को स्क्रैप कर देते हैं, उसको मार्केट में लाते ही नहीं है। दैट्स रिगरस हाउ दे डू द टेस्टिंग। और एक पुराना जो उनका वॉच था, रोलेक्स का वॉच, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच दैट गॉट सोल्ड, विच इज़ इन 1968 रेफरेंस का था। 2017 में वो बिका एक ऑक्शन के अंदर में। उसका जो प्राइस था दैट वाज 17.75 मिलियन US dollars. That's how luxurious and that's how precious these Rolex watches are. और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका जो शुरुआत हुआ था रोलेक्स का, वो अभी तो स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, बट इसका शुरुआत इन्होंने स्विट्जरलैंड से नहीं किया था। इसका शुरुआत उनका एक लंदन से हुआ था, यूके से हुआ था। उसके बाद फिर वो अपना जो है हेड ऑफिस उन्होंने शिफ्ट किया, उन्होंने पूरा मेकिंग सारा का सारा जेनेवा में शिफ्ट किया। अभी वो पूरा स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है एंड वर्ल्ड फेमस है। और आज की तारीख में अगर रोलेक्स का अगर वॉच पहन के कोई घूमता है तो दैट मीन्स ही इज सर्टनली इज एंजॉयिंग ए लग्जरियस लाइफ। आई होप कि आपको आज का ये फन फैक्ट पसंद आया होगा, समथिंग न्यू। एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना भूलना नहीं और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। हम लोग को जल्दी 100K फैमिली होना है ना, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।